ज़्यादा विग स्टडी चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और कुछ उसके फैक्ट्स भी देखा करेंगे। और अगर आज मौलिक अधिकार के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए तो कल फिर एक क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे मौलिक अधिकार से संबंधित, जिसमें पूरा कंप्लीट मौलिक अधिकार से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं सब पे आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान से। तो ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में? पूछ रहा है कि मूल अधिकार का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 5 में। यानी कि बताना है कि मूल अधिकार का वर्णन जो किया गया है वो किस भाग में किया गया है। तो इसका आंसर होगा भाग 3 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, ऑप्शन डी है ब्रिटेन में। तो ये पूछ कह रहा है कि मूल अधिकार को सबसे पहले किस देश में संविधान के तौर पे मान्यता दी गई? तो ये होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। जबकि सबसे पहले मूल अधिकार जो मैग्ना कार्टा आया था वो ब्रिटेन में आया था, जो एक प्रशस्ति पत्र था जिसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब चलते क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक, ऑप्शन सी है संविधान के अनुच्छेद 15 से 35 तक, ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 16 से 32 तक। तो ये पूछ रहा है कि हमारे संविधान में संविधान में जो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया वो किस अनुच्छेद, कितने से कितने अनुच्छेद तक किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 12 से 35 तक, यानी भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? यानी कि ये कह रहा है कि मूल अधिकार में जो अनुच्छेद हो कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अभी हम लोग बताएं हैं कितने से कितने अनुच्छेद में है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 8। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय संविधान को कुल कितने मौलिक अधिकार, संविधान सभा जो संविधान बनी थी तो कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसको बताना है कि संविधान सभा जब बनी थी तो कुल कितने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में थे। तो उस समय जो संविधान हमारा बना था तो कुल मौलिक अधिकार 7 थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो पिछला क्वेश्चन जो था पूछ रहा था कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार जो है कितने वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें बताना है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे, जिसमें 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार जो था 31 को, संपत्ति का अधिकार जो 31 हमारा अनुच्छेद था उसको 300 क में जोड़ दिया गया है। इसलिए इस समय वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में मूल अधिकार हिस्सा है? ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन बी चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार क्या है, मूल संविधान का हिस्सा है कि बाद में जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा न्यायालय में परिवर्तनीय है? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है मूल अधिकार। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि संविधान का कौन सा हिस्सा जो है न्यायालय में, संविधान का कौन सा हिस्सा जो है न्यायालय में परिवर्तनीय है? क्वेश्चन नंबर 8वां का आंसर होगा मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा आंसर मूल अधिकार, ऑप्शन डी सही है। यानी कि मूल अधिकार जो हमारा है न्यायालय में परिवर्तनीय है।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय पर, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। यह कह रहा है कि मौलिक अधिकार हमारा जो है उसे लागू कराने का दायित्व किसका है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों का दायित्व है मौलिक अधिकार लागू कराने का। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ने उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो मौलिक अधिकार से संबंधित संरक्षण संविधान का करता है, इसलिए वो निलंबन उसके हाथ में है। मौलिक अधिकारों का निलंबन उच्चतम न्यायालय के हाथ में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के उद्देशिका एवं मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के उद्देशिका एवं मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि संशोधन का अधिकार जो है संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में किसको है? तो वो संसद को है। क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? ये कह रहा है कि कौन से मामले जो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद, ऑप्शन सी मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो यानी कि ऑप्शन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को किसका अधिकार है? तो ऑप्शन डी सही होगा। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण से संबंधित अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, क्योंकि संविधान का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है रिट। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका जो है मूल अधिकारों से संबंधित संरक्षक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा है मौलिक अधिकारों के निलंबन करने का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार आदेश कौन दे सकता है? होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो देश में आपातकाल लगा के मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार के साथ मानवाधिकार भी है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी आवास का अधिकार, ऑप्शन डी काम करने का अधिकार। तो ये कह रहा है कि कौन सा अधिकार जो है कि मूल अधिकार तथा मानवाधिकार दोनों है। तो इसका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार भी है और मानवाधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो हमारा है 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसके साथ शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार बनाया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार जो है मानवाधिकार बना दिया गया है। इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार तथा मानवाधिकार दोनों है। अब चलते हैं मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए धरने की आज़ादी, ऑप्शन बी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ऑप्शन सी हड़ताल करने की आज़ादी, ऑप्शन डी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अधिकारी। तो ये क्वेश्चन 16 का रहा है कि हमें कौन से अधिकार नहीं है, मतलब कौन से अधिकार, निम्न में से कौन से अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए धरने देने की आज़ादी, ये तो प्राप्त है आर्टिकल 19 के तहत। विचार व्यक्त करने की आज़ादी, ये भी प्राप्त है। हड़ताल करने की आज़ादी हमें नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा इसका, यानी कि हमें हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन बी जो है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी है जो सज्जन कुमारवाद। वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया, तो ये दिया केशवानंद भारतीवाद जो हुआ था उसके द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार मिला, जो 1973 में हुआ था। 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद हुआ था
उसने मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार संसद को दिया। राजनारायणवाद जो हुआ था वो हुआ था 1971 में। राजनारायणवाद 1971 में हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी द्वारा रायबरेली में ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए, चुनाव में ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। तो ये है बी राजनारायणवाद। सी वाद जो हुआ था 1967 में, 1967 में। गोलकनाथवाद हुआ था जो 1967 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। और डी जो है सज्जन कुमारवाद जो हुआ था 1965 में। 1965 में ये जो था कि मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो है कि वाद हुआ था। ये जो हुआ था सज्जन कुमारवाद 1965 में हुआ था। अब चल इसका जो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? ए है मौलिक अधिकार है, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो ये जो है वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जो हमारा संशोधन 44वां संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार यानी वैधानिक अधिकार कर दिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कह रहा है कि विदेशी नागरिकों को कौन से अधिकार नहीं प्राप्त हैं? तो विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समस्त नागरिक समान है, ये सबको प्राप्त है। ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं प्राप्त है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो सभी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है कि अधिकार, देशी हो या देशी, सभी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है संविधान में। ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार, हाँ शोषण के विरुद्ध भी, अगर शोषण किसी का हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो चाहे नहीं नागरिक हो, दोनों को प्राप्त है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, क्या है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी विधि का अधिकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन बी मूल अधिकार है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन करके 21 अनुच्छेद 21A जो जोड़ा गया वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बनाया गया है। ये 2002 में बनाया गया है, जो है कि मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय मतलब न्यायालय क्या कहता है? ऑप्शन ए है किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, ऑप्शन सी अपने अधीनस्थ न्यायालयों से केस मंगा सकता है, ऑप्शन डी किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है। तो परमादेश जो जारी किया जाता है किसी व्यक्ति या संस्था को उनके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? ऑप्शन ए है परमादेश, यानी कि पूछ रहा है कि कर्मचारियों को कौन सा ऐसा रिट जारी किया जाता है जिससे उनके कार्य को, जो उनके कार्य क्षेत्र के बाहर है, उसको करने से रोका जा सकता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है परमादेश, ऑप्शन बी कह रहा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी कह रहा है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी कह रहा है उत्प्रेषण। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा रिट जारी किया जाता है जो किसी कर्मचारी के अधिकारिता क्षेत्र के बाहर के कार्य को करने से रोकने के लिए। तो ये किया जाता है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी सही होगा 22 का। परमादेश देख ही चुके हैं कर्तव्यों का पालन कराने के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट कहता है सशरीर हमारे सामने पेश करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। उत्प्रेषण में निचली अदालतें जो है किसी का ऐसे फैसले को करने जाती हैं जो उनके अधिकारिता क्षेत्र के बाहर रहता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उत्प्रेषण का रिट जारी करता है। हमारा है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई पूछ रहा है। पहला ए है सामाजिक समता की, बी है आर्थिक समता की,
सी है राजनीतिक समता की और डी है धार्मिक समता की। तो कह रहा है कि 17 और 18 में जो व्यवस्था की गई वो किस समता की व्यवस्था की गई है? तो 17-18 में सामाजिक व्यवस्था की गई, सामाजिक समता की व्यवस्था की गई है। अभी देखें, अब चल 24 हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी अंत करता है। कह रहा है अनुच्छेद 19 है, बी कह रहा है अनुच्छेद 14 है, सी कह रहा है अनुच्छेद 14 दो बार टाइप हो गया, यहाँ 15 कर लीजिए। ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 17 है। तो ये कह रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 जो है कि विधि के समझ समानता का अधिकार है, समानता विधि के समझ समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जो है कि कह रहा है कि किसी लिंग धर्म जाति के स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म लिंग जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में कहा जाता है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 से 22 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23-24 में, ऑप्शन सी है 25 से 30 तक, ऑप्शन डी यहाँ पे डी होगा, ऑप्शन डी होगा 14 से 18 में। तो ये कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन हैं। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 30 में जो है कि 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में जो कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 में जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। तो इस तरह हमारा होगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के निवासियों को, ऑप्शन बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अभी स्वतंत्रता से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन डी कह रहा है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा केवल विधायिका के विरुद्ध जो है कि ये अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित स्वतंत्रता संबंधित हम लोग देखें अभी। अब चलते अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 में। तो ये कह रहा है कि प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार हमारे किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 21 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 के तहत, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 के तहत। तो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी, एक किस अनुच्छेद में बताया गया है ये पूछ रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, एक किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मूल अधिकार के अल्पीकरण करने वाली विधि को न्यायालय को अधिकार है कि वह उसे अवैध कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। तो ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मूल अधिकार का अल्पीकरण मतलब मूल अधिकार को कम करने वाली विधि यानी कानून को न्यायालय को अधिकार है कि वह उसे अवैध कर दे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वो 13 में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार को कम करता हो, तो अनुच्छेद 13 के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि उस कानून को निरस्त कर दे। यह अनुच्छेद 13 में बताया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा अनुच्छेद 13।
इस तरह हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बिग स्टडी चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतनी देरी तक हमारे चैनल को देखा। इस तरह हमारे 32 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। बाकी के क्वेश्चन मौलिक अधिकार से संबंधित जो है कि हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे, जो बचे क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगला संविधान का पार्ट शुरू करेंगे। बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बिग स्टडी चैनल पर जोड़ें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बिग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए।